Assalamu alaikum everyone. You're watching Homeopathy, Herbs and Your Health. My name is Mehreen Saeed, and just like every week, we have Dr. Iftikhar Chaudhry with us, who's going to be answering our questions. Anything related to health that you're concerned about, you can call in during the program at the number that's coming up on the screen, or you can call in at his office 7 days a week at 718-396-3600, or you can visit his website at homeopathicusa.net. We'll start our program, and during the program, please feel free to call in. Assalamu alaikum, Dr. जी Chaudhry. वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, आप कैसे हैं बहुत आज? अच्छे, बहुत अच्छे। So I wanted to ask you जी today कि जिस तरह जी weather change हो रहा है जी और काफ़ी लोग बीमार हो जाते जी हैं, people get जी a cough या उनको ज़ुकाम लग जाता है, जी तो is there anything in the homeopathic or herbal medicine जिससे immune system थोड़ा strong हो जाए या उसको prevent कर सकें? जी बिल्कुल, होम्योपैथिक में है ही इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए जो मेडिसिन होती हैं या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्योंकि जब हम बीमार क्यों होते हैं, एक तो इम्यून सिस्टम जो वीक हो जाता है, और स्पेशली आपने देखा होगा बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उसकी वजह से बार बार उनको गले के इन्फेक्शन, बड़ों को भी गले का इन्फेक्शन हो जाएगा, और टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है, ईयर्स में इन्फेक्शन हो जाता है, या नाक में जो है मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, और फिर बुखार उसके साथ साथ हो जाता है, काफ कोल्ड होना शुरू हो जाता है। तो होम्योपैथिक हर्बल में ज़्यादातर तो प्रिवेंशन के लिए है मेजरमेंट जो किए जाते हैं मेजर, जैसे कि अगर कोई किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो उनको कुछ इस तरह की चीज़ें फूड में भी खानी चाहिए या हर्ब्स में खानी चाहिए ताकि उनका इम्यून सिस्टम ठीक रहे, ताकि वो बार बार बीमार ना हो। अगर एक दफ़ा आपको इन्फेक्शन हो गया है तो फिर तो आपको एंटीबायोटिक खानी होंगे, उससे ये नहीं होगा कि आप हर्बल में करें और इन्फेक्शन हो रहा है, आप एंटीबायोटिक करके ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप बार बार बीमार क्यों होते हैं, उसका इम्यून सिस्टम से ताल्लुक़ है। तो होम्योपैथिक में इम्यूनोफोर्टे के नाम से एक ड्रॉप्स आते हैं जिसमें हर्ब्स होती हैं, उनके एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, और उसमें कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती कि बच्चों को दें या बड़ों को दें, अगर वो तो उनका इम्यून सिस्टम बिल्ड होगा तो वो बार बार बीमार होने से बचेंगे ये। और इस तरह अगर किसी के बाल गिर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये है कि जब बाल गिरना शुरू होते हैं तो उस वक्त आप सोचते हैं अरे मेरे बाल गिरना शुरू हो गए, अब क्या करूं। इससे पहले कि बाल गिरे ही ना, तो उसके लिए क्या करना होता है, कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन में जो हेल्दी मतलब एक्शंस होते हैं, जैसे ऑयल वगैरह लगाना। अक्सर यहाँ ऑयल नहीं लगाए जाते कि भाई स्मेल आएगी ये होगा, उसके उलट वो हेयर ड्राई स्प्रे, ये वो केमिकल कितनी ट्रीटमेंट्स होती हैं बालों पे, और उससे बाल और कमज़ोर होते हैं। अगर ऑयल आप हफ्ते में अगर रात को सोते वक्त ही लगा लें, एक दो दफ़ा लगा लें, नेक्स्ट डे शावर कर लें, तो उससे क्या होगा कि आपके बालों का जो स्काल्प है उस पर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, तो बाल गिरना उससे बंद हो जाते हैं। तो ऑयल जो होता है सर्दियों में ज़्यादा लगाना ज़रूरी होता है या थ्रू आउट द ईयर लगाना चाहिए? यार जब भी मतलब एवरी वीक कम अज़ कम लगाना चाहिए, एक दो दफ़ा। और होम्योपैथिक में आर्नी का हेयर ऑयल के नाम से बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, जिसमें ऑयल बेस एक्सट्रैक्ट्स होते हैं होम्योपैथिक के, और जो ऑलवेज़ जो लोग जानते हैं वो तो हमेशा लगाते रहते हैं। अगर कम अज़ कम हफ्ते में एक दफ़ा दो दफ़ा लगाएं तो उससे क्या होगा कि आपके बालों की हेल्थ अच्छी रहेगी, इससे पहले कि गिरना शुरू हो। और खाने पीने में जो करना है उसमें मिल्क और फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल, अगर फ़िश वगैरह खाई जाए तो उससे आपके बाल गिरना जो है वो बंद हो जाते हैं, और बाल फर्स्ट प्लेस में गिरते ही नहीं हैं। अच्छा। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर होम्योपैथिक की हर्बल मेडिसिन में बालों के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है, और उसमें भी वही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके बालों के लिए ज़रूरी हैं। और स्ट्रेस की वजह से भी बाल गिरते हैं, टेंशन है बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आ रही, और उसकी वजह से फिर आपको होम्योपैथिक में कुछ नर्व टॉनिक्स रेकमेंड किए जाते हैं ताकि आपके नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो, उससे फिर आपके बाल गिरना जो है रुक जाते हैं। अच्छा। जी और जो बालों की तो ड्राइनेस होती है जिसे जी ऑयल लगाते हैं, जी। फिर व्हाट अबाउट स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस होती है सर्दियों में? स्किन के लिए भी जो है यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि लोग ओवरवेट होने या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से दूध का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, और दूध जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दूध, बटर, देसी घी
जो आपको ज़रूरी होता है, बॉडी को चाहिए, जितनी ज़रूरत है कम से कम उतना इस्तेमाल करना अच्छा, चाहिए दूध ज़रूर। पीने से और बटर वगैरह खाने से भी ड्राइनेस कम होती है स्किन जी की? बिल्कुल। और अक्सर लोग क्या होता है, यहाँ देखा गया है कि जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई था तो उन्होंने मेडिसिन आपको लिख दी कोलेस्ट्रॉल की, और अगर थोड़ा बहुत हाई है तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कि भाई आप फूड में ज़रा टेक केयर कर रहे हैं ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। एक तो दवा खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की, वो आपका कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है, और साथ साथ जो परहेज़ होता है, यूजुअली डॉक्टर कह देते हैं भाई आप दूध ना पिएं, मक्खन ना खाएं, फैटी चीज़ें ना खाएं। तो उससे क्या होता है, अक्सर इवन यंग लोग, मतलब हर किस्म मर्द और सभी, उनकी स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, वो बिल्कुल दूध मक्खन बटर वगैरह बिल्कुल छोड़ देते हैं, ज़ीरो। लाइक दैट इज़ वेरी बैड। थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, सोडे जूस पिएंगे, फ्रूट ज़्यादा खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, मतलब वो भी कोलेस्ट्रॉल का बायस बनता है। ये नहीं होता कि आप अगर दूध या बटर ही खाएंगे या पिएंगे तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ओवर ईटिंग से यूजुअली कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कि कोई भी चीज़ आप खाएंगे अगर वो एक्स्ट्रा होगी तो टर्न्स इनटू फैट। इवन वेजिटेरियन लोग जो मीट वगैरह नहीं खाते लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है, ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई होते हैं, क्योंकि वो मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, अच्छा, मीठा खाने से। मीठा ज़्यादा खाते हैं। और तो ये चीज़ें हैं कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कोई भी चीज़ आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। कुछ लोग होते हैं कि डाइट सोडा पी लेते हैं जी बिकॉज रेगुलर सोडा में दे थिंक कि उसमें शुगर ज़्यादा होती है, और शुगर के अलावा वो चाय में स्प्लेंडा यूज़ कर लेते हैं। वो हाँ, चीज़ लेकिन कभी कभार कर लें तो इज़ ओके, लेकिन अगर हैबिट बना लेंगे तो इसमें सो मैनी केमिकल्स होते हैं, सो मैनी प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो हमारी बॉडी को जो ना नेचुरल फूड चाहिए होते हैं, उनको आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, अभी सीरियल देखें आप, उसके बॉक्स में देखें कितने मतलब उसमें केमिकल्स होते हैं, कलर्स होते हैं। तो दोज थिंग्स आर वेरी बैड, क्योंकि कई लोग जो एलर्जिक होते हैं उनको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जिक शुरू हो जाती है, स्किन में भी प्रॉब्लम हो जाता है, हेयर कलर लगाने से कई लोगों को मतलब एलर्जी हो जाती है। तो इन अच्छा, चीज़ों से बचना चाहिए, रादर दैन कि वो आप अमल करें और फिर दवा खाएं और हॉस्पिटल जाएं। इससे इज़ ना, बेहतर है कि आप शुरू से इतना हाँ टेक केयर अगर करें जी डाइट का। बिल्कुल। और दूसरा कि जैसे प्रोग्राम में हम बताते हैं किसी को भाई सेब खा लो, किसी को कुछ कर, मतलब अगर कोई चीज़ कोई वो उससे एलर्जिक है तो उसको वो यूज़ नहीं करना चाहिए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ बता दी है, कोई हर्ब बताई है, कोई घर का ही मतलब किचन में आपके जो इतने मसाले वगैरह होते हैं उसमें भी इलाज होता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से होता है। ये नहीं कि अगर दालचीनी कह दी है तो लोग दालचीनी खाए जा रहे हैं। अभी जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई है उनको दालचीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। और जिनका लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है, उनको ठंड ज़्यादा लगती है, उनको दालचीनी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसी ओके। तरह इलायची है, छोटी इलायची, वो गले के लिए बहुत अच्छी है। मतलब जिन लोगों का गला ख़राश होती है, गले में दर्द भी हो जाता है और ड्राई हो जाता है, तो अगर वो बजाय च्युइंगम खाने के अगर वो छोटी इलायची दिन में एक आध दफ़ा यूज़ कर लिया करें तो अच्छा, इज़ वंडरफुल थिंग। उसको चाय या दूध में भी डाल सकते हैं बिल्कुल हाँ जी। या किसी को इलायची? डाइजेशन का ट्रबल होता है, एसिडिटी, हार्ट बर्न होता है, खाना हज़म नहीं होता, तो अच्छा, उनके लिए सौंफ जो होती है, घर में होती है अमूमन, जी। सौंफ उसको बॉयल करके दे दें। बच्चों को भी देते हैं, छोटे बच्चों को कॉलिक वगैरह होता है, पानी में? पेट, हाँ उसको पानी में बॉयल करके और जैसे चाय बनाते हैं इस तरह करके वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो इसका कोई ऐसे आपके पास आपकी लाइन में कोई ऐसी दवाई है जो कि ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल को प्रिवेंट करे? जी बिल्कुल। एक जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और मेडिसिन ले रहे हैं तो उनको चाहिए कि एक एप्पल अगर खाएं ना सुबह खाली पेट, एक गिलास पानी पिए, एक एप्पल खाएं। एक एप्पल रोज़ाना खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल कभी भी नहीं बढ़ता, इतना अच्छा, इफ़ेक्टिव है। एप्पल पैक्टिन है उसमें, एप्पल व्हाट फाइबर अबाउट है। एप्पल साइडर विनेगर? विनीगर इज़ डिफरेंट थिंग, अच्छा, लाइक, लेकिन एप्पल का होल फ्रूट खाना बजाय जूस पीने के पूरा फ्रूट खाना चाहिए। अच्छा, और उसके अलावा अगर उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो होम्योपैथिक में भी, हर्बल में भी मेडिसिन्स हैं कोलेस्ट्रॉल की। और जब आप ये शुरू करते हैं और अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको टेस्टिंग होगी वगैरह, तो आपको सब सामने पता चल जाएगा कि भाई कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और खाने पीने में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ दूध और बटर या ऑयली चीज़ बंद करें, बल्कि बहुत ज़्यादा फ्रूट खाना, सोडे जूस पीना। अभी लोग समझते हैं जूस, फ्रूट जूस तो बहुत अच्छा है जी, मैं ताज़ा निकाल के पीता हूँ रोज़ाना। अभी आपने नाश्ता भी किया,
उसके साथ जूस भी पी लिया तो कितनी कैलोरीज हो जाएंगी। अच्छा, नेचुरल हाँ, फ्रूट के अंदर भी? फिर वही बात, अब नेचुरल वो तो है, लेकिन अगर आप खाना कम कर दें, चले अगर 2 रोटियां खानी है 1 रोटी खा लें, साथ जूस पी लें, कोई बात नहीं। अच्छा। अभी लंच कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साथ सोडा पी रहे हैं, ये सोडा, और या कोई और स्वीट ज़्यादा खा रहे हैं, या फ्रूट खा लिया जी, खाने के बाद फ्रूट खाना है, तो आप इतना ज़्यादा बॉडी में इनटेक कर रहे हैं, तो कहीं वो स्टोर होगा ना। मतलब अगर आपको 2000 कैलोरीज या 1500 कैलोरीज या 2500 कैलोरीज आपको चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क वट योर एवर। ओन बॉडी हाँ, टाइप। तो अगर आपने 2000 कैलोरीज आपको चाहिए और आपने इतना खा लिया है कि अभी फ्रूट भी अच्छा है, जूस भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, दही भी, दूध भी, खाना भी खा लिया, मीट भी खा लिया, साथ फिर और पेस्ट्री वगैरह, या मतलब इस तरह की चीज़ें सारी खा रहे हैं और एक्टिविटी है नहीं है, तो आपने 2000 कैलोरीज के बजाय आपने 3000 कैलोरीज खा ली, एग्जैक्टली, राइट। तो क्या होगा फिर? आपका 4 दिन में 1 पाउंड वज़न बढ़ जाएगा। अगर 500 कैलोरीज आप एवरी डे ज़्यादा खाएं तो वो तो स्टोर ही होगी ना। जी तो बिल्कुल। और एक्टिविटी है नहीं, और ये मसला आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा आ रहा है। इतने छोटे छोटे बच्चे, 6-6, 7-7, 8-8 साल के बच्चे जो है, उनका वेट जो है 100 पाउंड से भी ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी, आजकल तो रिसर्च स्टडीज़ शो जी करती हैं कि आधे जी से ज़्यादा जी पॉपुलेशन अमेरिका में जी स्पेशली जी। ओवरवेट हो चुकी है। और उससे डायबिटिक होने का, और स्पेशली जो बच्चे ज़्यादा सोडा पीते हैं, जूस पीते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट्स, सीरियल, अभी सुबह आप सीरियल खाते हैं तो सीरियल में भी इतनी शुगर होती है। जी। अगर आप खुद ओट मील सीरियल बना के खाएं, या फिर कुछ इस तरह की जो नेचुरल, जैसे अगर पराठा भी खा लें सुबह, अगर 1 पराठा खा लें, उसकी कैलोरीज देखें कितनी है, तो उससे क्या होगा कि आपकी पूरे दिन में जो है आपको एनर्जी आपकी सही रहेगी। सुबह नाश्ता जो है अच्छा करना चाहिए, अच्छा। और लंच करें। रात का खाना जो है वो कम खाना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं कि सोते वक्त आप खा लेते हैं, अक्सर यही होता है ठीक है। कि उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव ट्रबल भी होते हैं, उनको ओवरवेट होने का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप खाना खा के सो जाएंगे तो क्या होगा Sure. सुबह। So we'll continue our discussion on weight. We have to take a break right now, and we'll be right back, and we'll wait for your calls. Thank you. Hi, welcome back. We have a caller with us. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका क्या? जी मैं इर्शद बात कर रही हूँ वर्जीनिया से। जी, आप क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? एक्चुअली मुझे 2 प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम ये कि मेरे फेस पे छोटे छोटे पिंपल्स निकलते हैं, अभी 1 साल हुआ है। क्या ये प्रॉब्लम है मुझे। वो दाग छोड़ जाते हैं 2 दिन के बाद, वो पिंपल्स? पिंपल तो खत्म हो जाते हैं, बट वो दाग ऐसे के वैसे रहते हैं। और दूसरा मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। अगर इन 2 का कोई हल बता दें। तो अभी आप प्रोग्राम सुन रही थी हमारा पहले? जी। अच्छा, और आपकी एज कितनी है? 24। 24 है। तो आप बाल गिरने का तो ताल्लुक ये है कि स्ट्रेस, टेंशन और प्रॉपर फूड जो है, बैलेंस फूड ना खाना। अगर दूध का 1 गिलास पिया करें, और फ्रूट 1-2 रोज़ाना लिया करें, और अपने जो आपका स्केड्यूल है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए आपको। और पिंपल्स आपने कहा पहले कि आपको निकलते हैं, जी। तो उसके लिए कि मुझे अभी 1 साल हुआ है कि मुझे पिंपल्स निकलते हैं। पहले मुझे सिर्फ राइट पर गाल पे निकलते थे, अब वो दाग छोड़ गए, पिंपल खत्म हो गए। जी, अब मुझे लेफ्ट पे भी निकलना शुरू हो गए। ओके। तो लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा मुझे ऐसा है। कॉन्स्टिपेशन के लिए आप फ्रूट और पानी ज़्यादा पिया करें, और जब एक दफ़ा प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए मेडिसिन आपको लेनी होगी, ताकि आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, और उसके बाद फिर आप अपना परहेज़ करें और बैलेंस डाइट खाएं, तो देन इट विल बी नो प्रॉब्लम। ओके। तो जिस तरह आप पहले कह रहे थे जी कि जो ड्राइनेस वगैरह हो जाती है, जी लाइक कई लोगों को इस मौसम में जी मतलब ड्राई लिप्स वगैरह जी भी, जी जी। उसके लिए कुछ ऐसे चीज़ है जो ऊपर लगा सकते हैं? हाँ, वो क्रीम्स भी होती हैं होम्योपैथिक में, जो कि कैलेंडुला क्रीम है। और अगर एक्जिमा है या उनको सोराइसिस है, अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए होम्योपैथिक की मेडिसिन देनी होगी। अच्छा। और जो लास्ट कॉलर जो अभी बात हो रही थी बालों के लिए, तो उनको चाहिए कि आर्नी का हेयर ऑयल, आर्नी का शैम्पू और हेयर ट्रीटमेंट टैबलेट्स होती हैं होम्योपैथिक में, वो न्यूट्रिएंट्स ही हैं, इज़ नॉट लाइक कोई
ड्रग नहीं है, जो सप्लीमेंट टाइप चीज़ होती है, तो वो इस्तेमाल करनी चाहिए जी, ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। और दूसरा ये कि जो पिंपल्स वगैरह जिन लोगों को होता है, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको डिटॉक्स करते रहना चाहिए, मतलब 2-3 महीने के बाद। वो हर्ब्स होती हैं, बिटर हर्ब्स, जो कि आपके लिवर को क्लेंस करती हैं, ब्लड को क्लेंस करती हैं, कॉलन क्लेंस होती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन क्लियर होती है। लेकिन वो कह रही थी कि स्किन पिंपल जब चले जाते हैं तो स्किन पे मार्क्स रह जाते हैं। जी, उसके लिए कैलेंडुला क्रीम जो है वो बहुत अच्छी है, और उसके अलावा उनको पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए। अच्छा, स्किन का जो है प्रॉब्लम, कई लोग जो है कितनी महंगी महंगी क्रीमें यूज़ करते हैं, उनके डिस्कलरेशन होता है फेस पे, औरतों में स्पेशल होता है, और या शोल्डर्स में दाने वगैरह निकलते हैं, या पूरी स्किन जो है वो डार्क हो रही होती है, ब्लैकिश हो रही होती है। तो उनके एक्चुअली क्रीम लगाने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना कि इंटरनल क्लेंजिंग चाहिए। और जो लोग पानी कम पीते हैं, फ्रूट वेजिटेबल नहीं खाते, फाइबर नहीं खाते, और उनको ये प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन होने से क्या होता है कि आपके सारे टॉक्सिन जो है बॉडी में रहते हैं, तो वो फिर स्किन आपकी डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है। That makes a lot of जी, sense. हाँ जी, कि और अंदर से सफाई नहीं हुई होती। जी बिल्कुल, और तो स्किन उसके हमारी effects बाहर जी, आ ऐसे जाए। जैसे कपड़ा मैला हो जाए तो क्या होगा, तो अगर जो स्किन है हमारा पूरा, मतलब आउटर जो हमें बॉडी के जो एक कह लें कि कवर है, तो अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगी तो आपको मतलब कि ड्राइनेस नहीं होगी बॉडी में। फाइबर लेंगी, फ्रूट लेंगी, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और पानी ज़्यादा पीने से भी डू यू थिंक कि पेट भर जाता है कई दफ़ा, अगर इफ़ यू आर ड्रिंकिंग? नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं, लाइक, और पानी इज तो इट निकल बिकॉज ऑफ जाता है। सोडा पीने से पेट? सोडा पीने से हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें कैलोरीज होती हैं ना, तो फिर आपका वेट बढ़ता है। वेट कब बढ़ता है? जब आप ज़्यादा कुछ भी खाएंगे, चाहे सोडा हो, चाहे खाना खा रहे हैं, कई लोग ओवर ईटिंग करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी फैट जो है बढ़ती है, और पेट पे होती है, हिप्स पे होती है ज़्यादा फैट। जी। तो इसलिए पानी पीना चाहिए, सोडा जूस से अवॉइड करें। मतलब इस तरह आप अपनी कैलोरीज कम कर सकते हैं। खाने के साथ आप सोडा जूस ना पिएं, बिल्कुल। और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। अगर कम से कम एक्सरसाइज नहीं करते, मुंह पे तो कंट्रोल करें ना। मतलब वो तो बात की बात है, पहले ही आप इतना ओवर ईटिंग कर रहे हैं। और सो वी हैव अ कॉलर विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी से? जी, मैं अस्मा बात कर रही हूँ। जी जी जी, मेरी डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी, आप जी पूछें सवाल। जी, क्या क्वेश्चन है आपका? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे ना फेस पे कोई एक्नी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा है और काफी डार्क है। अच्छा, मैंने उसका बहुत ट्रीटमेंट करवाया है, एलोपैथिक भी, दूसरी मेडिसिन भी, यहाँ अमेरिका आके भी, पाकिस्तान में भी करवाया था, अमेरिका भी, जैसे कोई भी डार्क सर्कल की मेडिसिन मिलती, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब एज मेरी 34 है, अब एज के साथ साथ वो उनका कलर ब्लैक होता जा रहा है, और वो चेहरे पे बहुत अजीब सा लगता है, सिर्फ अराउंड आईज है। अच्छा, और नींद वगैरह आती है आपको सही कि नहीं? नींद मुझे थोड़ी यहाँ आके थोड़ी अमेरिका से जब आई हूँ काफी लेट आती है, 1-2 बज जाते हैं रात को, और मुझे यहाँ आके ही थायराइड की प्रॉब्लम भी हो गई है। जी, ओके। तो बेसिकली आपको जो स्किन का प्रॉब्लम, उसके लिए आपको कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन या सप्लीमेंट देने होंगे। सिर्फ क्रीम लगाने से उसका फ़ायदा नहीं होगा। और इसकी एक वजह जो टेंशन, स्ट्रेस भी होता है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती, तो उसके लिए भी आपको होम्योपैथिक में कोई नर्व टॉनिक वगैरह देंगे, तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट होगा, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि कई दफ़ा अक्सर लोगों को रात को नींद, आजकल इंसोम्निया का जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जी जी। तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रात को सुकून से नींद आ जाए? हाँ, उसमें ये है कि लोग ना यहाँ क्या है कि अपना बहुत ज़्यादा, मतलब गोल इतने बना लेते हैं, और टाइम कम होता है, थोड़े से टाइम में बहुत कुछ करना चाहते हैं। उसमें हर एज के लोग हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक। बड़े जॉबें ज़्यादा कर रहे हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, या मतलब, और तो इस वजह से क्या होता है कि आपके जो दिमाग जो है ना, टू मच हाइपर हो जाता है। वो एक्टिव रहता है राइट। अभी आपको सोने का, आप सोच रहे हैं कि सुबह मैं क्या करूँगी, मतलब कुछ लोग सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो प्लानिंग बहुत बनाते हैं, मतलब सारा दिन इतना कुछ कर भी लिया, जब रात को सोने लगे तो फिर सोच रहे हैं कि सुबह सुबह उठना है, इस मुझे टाइम पे कैसे उठना है, करना है, ट्रेन कौन से लेनी। कपड़े पहनने हैं, Exactly. कैसे जाना है, क्या करना है, स्कूल जाना है, जॉब पे जाना है, जी। तो सारे
प्लानिंग चल ज़्यादा रही सोचने होती की है, वजह से नींद तो उसके लिए फिर अगर प्लानिंग आप ऐसे सोच रहे होंगे तो क्या नींद आएगी। जी अच्छा, टीवी देखना इज़ गुड, हेल्दी है अगर आप लिमिटेड टाइम मतलब उसमें देखें। जी ये नहीं है कि आप बहुत ऐसा टीवी देख रहे हैं रात को, जी अभी मूवी देख रहे हैं, फिर आपको वो मूवी के असरात और इस तरह की खबरें तो उससे फिर नींद क्या रॉन्ग आएगी मूवी आपको। देखी थी तो मैंने आपको तो रात को रिलैक्स होना चाहिए, तो राइट। थोड़ी। सो वी हैव अनदर कॉलर विद अस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। आप क्या पूछना चाहेंगे? जी जी, मैं अनीस बोल रहा हूँ न्यू जर्सी से। जी अनीस साहब बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी एज 52 है जी और मुझे कोलेस्ट्रॉल भी और ब्लड प्रेशर भी है, और मैं दोनों के लिए एक एक टेबलेट लेता हूँ। ओके कोलेस्ट्रॉल ब्लड ब्लड प्रेशर तकरीबन 20 साल से हाई है। ओके। इतना ज्यादा हाई नहीं था, मगर उन्होंने मुझे दवाई दे दी थी एक गोली, तो मैं अभी तक ले ही रहा हूँ। जी जी ओके। अगर दवाई छोड़ भी दी तो 155 इतना तक जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। और कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है, उसके लिए उसने लिपोटोर दे दी है। जी तो मेरा लाइफस्टाइल बड़ा हेल्थी है, मैं जी डेली 1 घंटा एक्सरसाइज भी करता हूँ, मेरा वेट भी ज्यादा नहीं है, जी और मैं आई वॉच व्हाट आई ईट। जी जी ठीक इसके है। बावजूद भी मुझे दवाई लेनी पड़ती है। तो मैं अगर होम्योपैथिक आपके पास आऊँ जी जी तो मैं ये छोड़ सकता हूँ दोनों दवाइयाँ, और उससे सही हो सकता है मसला? जी बिल्कुल, होम्योपैथिक में कोलेस्ट्रॉल के लिए भी और ब्लड प्रेशर के लिए भी आपको दे देंगे, और आस्ते आस्ते आप दूसरी दवा की ज़रूरत नहीं रहेगी, और अपने डॉक्टर के पास आप जाएं, चेकअप कराएं, और ओवर द फ़ोन भी आप मंगवा सकते हैं। हम तो न्यूयॉर्क में होते हैं, लेकिन हमारे पेशेंट ऑल ओवर द स्टेट्स भी हैं, दूसरे मुल्कों में भी हैं, तो आप जस्ट कॉल कर लीजिएगा ऑफिस, ठीक है। सो जिस फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि ही एक्सरसाइजेस जी फॉर एन आवर एवरी डे, जी हाँ जी। तो व्हाई that's डू यू good. थिंक ये ऐसे क्यों होता है फिर इनको? तो वो इनका जो कुछ लोगों का जो हेरिडिटरी फैक्टर होता है कि उनका ब्लड प्रेशर उनके पेरेंट्स को था, तो उनको भी है, तो वो फिर आप कुछ Then भी you कर have लें तो वो आपको होता है, उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है। Okay. और अगर ना मेडिसिन लें तो फिर आपके किडनी, आपने अक्सर देखा होगा लोगों के किडनी जो डैमेज पाकिस्तान में भी अक्सर होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है, और इतना लॉन्ग टाइम उनका ब्लड प्रेशर हाई रहा तो किडनी डैमेज हो जाते हैं। तो इस वजह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए, और चाहे कोई भी दवा खाएं, इट मस्ट बी कंट्रोल। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी उसका फैक्टर होता है कि आपके हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आर्टरी ब्लॉक्स हो सकती हैं, तो उसको भी कंट्रोल करें। कोई भी दवा खाएं मतलब खानी चाहिए, और उसके साथ साथ अगर फ्रूट वगैरह भी खाएं, और जो ये सब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे तो उनका काफ़ी एवरीथिंग वाज इन कंट्रोल, लेकिन उनको दवा खाने के साथ साथ, तो अगर उसकी जगह होम्योपैथी की दवा शुरू कर देंगे और अपने डॉक्टर के पास आप जाएं, चेकअप कराएं, और he'll be fine then without any side effect, then he can get better. We have another caller with us. अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। आप क्या पूछना चाहेंगी? Yes, I have a question. First of all, मैं काफी जब last time मैंने इनका शो देखा था तो मैं इनको contact भी करने की कोशिश की, but I was unsuccessful. जी Somebody takes the message, but I don't get a return call. But anyhow, I have a question about. Did you call my office? Yeah, she No. said- Yeah, I called the number that the slide that you play on the bottom. I called No, that no. number as well. You have No, to no. call नहीं, 718-396. ये 718 का जो नंबर है मैंने इस पे फोन किया था। जी 718-396-3600। हाँ जी, ये इसी हमारे पे मैंने ऑफिस का फोन किया नंबर था, है। तो जी कभी कभार कोई उठाते तो कहते हैं आप कॉल बैक करेंगे, and I never got a call back, and it usually rings and I don't get attention. तो ये नंबर अभी स्क्रीन पे आ रहा है। if No, you wanna probably take you are calling. We have my assistants and we open every day, 7 days a week, and I do call back. But probably you call this live number also, the studio number, I think. जी आप जो 718 का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है आप उस पर फिर ट्राई कीजिएगा। जी वी हैव अनदर कॉलर विद अस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटा है 25 इयर्स ओल्ड है, उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती है, और उसका गला भी अभी उसकी 2-3 सर्जरीज हो चुकी हैं गले के, टॉन्सिल्स के, फिर उसके बाद उसका जी हेलो आई थिंक शायद लाइन का मुझे आप ऑफिस कॉल कर लीजिएगा 718-396-3600. I do call back and people leave a message,
एंड दे मस्ट लीव द नंबर वेयर आई कैन रीच. समटाइम क्या होता है, घर से कॉल करके चले गए, जॉब पे चले गए, आई एम कॉलिंग बैक एंड आई एम लीविंग द मैसेज. अगर सेल फ़ोन या बेस्ट टाइम टू कॉल ये भी आप मेंशन कर दें जब मैसेज छोड़ें कि आप इस टाइम में मुझे कॉल कर दें, तो आई डू कॉल बैक. एंड अभी जो लास्ट कॉल थी, उनके टॉन्सिल तो रिमूव हो चुके हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है बच्चे का, 25 साल का हालांकि. अच्छा. तो शी से 25 years, राइट? 25. हाँ, तो उनको इम्यून सिस्टम के लिए कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए ताकि उनको ये, और गले के लिए भी, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो. And if she calls you, आप उनको recommend कर सकते हैं. Right, हाँ जी. ठीक है. जी. At this point, we have to wind up our show. Inshallah, we'll be with you next Wednesday at 8 p.m. And during the week, as Dr. Chaudhary said, you can call him at 718-396-3600 for a free consultation. Inshallah, we'll see you next week. Khuda Hafiz.